में सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ जांजगीर चांपा के ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित ये जनसमूह, मेरे नौजवान छोटे भाई, मुझसे बड़े उम्र में मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग, छोटी बच्चियां, छोटी बहनें, बड़ी बहनें और मेरी माएँ जो सामने बैठी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप यहाँ। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है जो हमारे बाईं तरफ लगाई, जिनको हमने नमन किया, जिनमें महात्मा गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें आप लोगों ने लगाई। ये तस्वीरें नहीं, ये इतिहास है और इनमें से हर एक जीवन ने दुनिया को कुछ ना कुछ दिया। भारत में भी बहुत कुछ दिया और दुनिया में भी बहुत कुछ दिया। दुनिया में शांति का संदेश महामानव तथागत बुद्ध ने दिया, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, सभी जगह पे। फिर इस धरती पर मन के एक समान, मानव एक समान, मानवता का जो भाईचारे का जो संदेश है वो गुरु घासीदास जी ने दिया। उनकी मूवमेंट बहुत मजबूत मूवमेंट है। उनकी मूवमेंट से बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, जिन्होंने भारत के दबे कुचले, शोषित, वंचित और तमाम जाति धर्म की महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को संघर्ष करने का रास्ता दिखाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी सारी सुख-सुविधा कुर्बान कर दी, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए मैंने कहा कि ये मात्र तस्वीरें नहीं, मेरे प्यारे साथियों, इस मंच पर मेरे भाई के रूप में बैठे, मेरी साथियों के रूप में बैठे इस लोकसभा के और बराबर की लोकसभा के तीनों प्रत्याशी भाई राजकुमार जांगड़े जी, मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन तरीके से जो है उनके साथ घटना हुई और महापुरुषों के आशीर्वाद से आज वो काफी अच्छे हैं, हमारे बीच हैं। टीम मैनेजमेंट के हमारे अध्यक्ष भाई दिनेश जी और तमाम हमारे बाकी साथी, भाई नरोत्तम जी, भाई ओम प्रकाश जी, सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के सभी नेतागण, हमारे प्रवक्ता जी, मैं इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। पहली बात तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी मेरे आने से जितनी मुझे खुशी है धरती में आने, क्योंकि ये वो धरती है जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। उन्होंने अपने राजनीतिक चुनावी राजनीति की शुरुआत यहीं से की, जांजगीर चांपा से। इस धरती पर उनका पसीना बहा है। साइकिल से गांव जाके उन्होंने जो है इस मिट्टी को सींचने का काम किया है, यहाँ क्रांति के बीज रोपने का काम किया है, यहाँ के लोगों को तैयार करने का काम किया है, बहुजन आंदोलन को बढ़ाने का काम किया है। मैं इस धरती को नमन करता हूँ। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि 84 से जो संघर्ष चला था जांजगीर चांपा से 2024 आ गया है। मैं अभी नगीना लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़कर आया हूं और मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब का चेला होने के नाते नगीना लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं। आपकी एक आवाज दिल्ली जा रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नगीना से जो परिवर्तन का आंदोलन शुरू हो रहा है, पिछली बार भी आंदोलन 89 में नगीना से शुरू हुआ था, बिजनौर से शुरू हुआ था, जब माननीय बहन जी को लोकसभा का सदस्य बना के बिजनौर के लोगों ने भेजा था। उसी धरती से इस बार वहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी कि आपका भाई, आपका साथी, आपकी मजबूत आवाज, जिस तरह से सड़कों पे मजबूती से कमजोरों की आवाज बनती थी,
वो पार्लियामेंट में भी कमजोरों की मजबूत आवाज बनेगी, और जो आंधी वहां से चलेगी, मेरा विश्वास है कि आने वाले 5, 6, 7 साल में वो पूरे देश में गूंजेगी और एक नया बहुजन आंदोलन का एक नया स्वरूप तैयार होगा, जहां पहले की तरह गरीब किसान मजदूर के बेटों को भी MP MLA बनने का मौका मिलेगा, सदन में जाके गरीबों की आवाज उठाने का मौका मिलेगा, उनके जीवन में बदलाव लाने का मौका मिलेगा। आज जब मैं 3 दिन पहले भीम आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश किया कि आपको छत्तीसगढ़ सभा में जाना है, छत्तीसगढ़ में हमारे स्टेट के लोगों ने लोकसभा के प्रत्याशी उतारे हैं, आपके जैसे गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जाके उनकी मदद करनी। मैं जब वहां चुनाव लड़ा तो 1 वोट 1 नोट के आधार पर लड़ा। मैं अपने केतली के निशान को लेकर जाता था जनता के बीच में और जनता से कहता था कि अगर आप मुझे वोट देना चाहते हैं तो मुझे कम से कम 1 नोट भी दें, जिससे कि मैं अमीरों का मुकाबला आपके मेहनत की कमाई से कर सकूं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जनता ने नोट, वोट, सपोर्ट सब कुछ दिया, क्योंकि जो काम पिछले लंबे समय से 7-8 साल से भीम आर्मी के लोगों ने किया है, उससे लोगों में बहुत विश्वास, बहुत प्यार पैदा हुआ है। उनको लगता है कि उनके आने वाले कल में और उनके जो आने वाली उम्मीदें हैं वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जरिए पूरी होगी। सम्मानित छत्तीसगढ़ के लोगों, जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूं तो हमारे नेता एक नारा बहुत अच्छा लगाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मैं इस नारे को सुनता रहता हूं, लेकिन मेरा मन था कि मैं जांजगीर चांपा हूं, और मैं जब अपनी माओ बहनों को यहाँ बैठे देख रहा था, मैंने आते ही कहा शिकायत करके कि हमारी माए बहनें, हमारा सम्मान है, इनको नीचे नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ देखा तो मेरे मन में विश्वास भी पैदा हुआ। जब वो नारे लगाते थे जय भीम के, संविधान जिंदाबाद के, तो आपकी जो आवाज आती थी मुझे एहसास कराती थी कि आज भी माननीय काशीराम साहब का संघर्ष इस मिट्टी में, आज भी उनके जो एहसास है, उनकी उम्मीद इस मिट्टी में है। आओ हम लोकसभा पे बात करते हैं। मैं सुबह जब आया था तो मैं इनसे पूछ रहा था कितने किलोमीटर का रास्ता, इन्होंने मुझसे कहा कि लगभग 200 किलोमीटर जाना है। विश्वास करो, 200 किलोमीटर जाना है हो या 2000 किलोमीटर, तमन्ना अगर सच्ची होती तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। हम भारतीय लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि तमाम लोगों को हमने मौका दिया। समय समय पे छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, जोगी जी की पार्टी को मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, लेकिन आपके हिस्से में क्या आया? क्या आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनी, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे हायर सेंटर बने, उद्योग धंधे लगे, रोजगार मिलने का काम हुआ, अच्छे पुल, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी पानी की व्यवस्था हुई? तो जब मैं देश भर में घूमता हूं तो मुझे एहसास होता है कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हमें पक्के मकानों की सुविधा भी सही तरह से नहीं मिली। आज भी आपके गांव में, जिस गांव में आप बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं तो गाड़ी में बैठ के, आप पैदल चल के आए, 70% मकान ऐसे होंगे जिन मकानों पे प्लास्टर नहीं होगा। आप जाके चेक कर लेना, मैं जो बात आपको कह रहा हूं। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकारों ने, नेताओं ने आपसे वोट लिया और वोट लेने के बाद कभी आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। इस देश में अगर कोई जानवर पालता है तो जानवर के लिए भी रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करता है। आपने पशु पाले होंगे तो पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की होगी। किसी ताकतवर मजबूत आदमी ने कुत्ता बिल्ली पाले होंगे, खरगोश कबूतर तोता पाला होगा, उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था की होगी। लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने कभी हमें इंसान भी नहीं माना। अगर इंसान माना होता तो कम से कम हमारे लिए अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, सर ढकने के लिए छत और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था की होती। लेकिन ऐसा भी नहीं महसूस होता कि उन्होंने कभी हमें जानवर नहीं माना हो। उनको ये लगता है कि हम इस देश में उनके गुलाम हैं, वो हमारे मालिक हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान बना के ये गुरु घासीदास जी के सपने को पंख लगा दिए थे कि मानव मानव एक समान, मन के एक समान, कि भारत में कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा, किसी गरीब की हत्या नहीं होगी, बलात्कार नहीं होगा, किसी को मारा नहीं जाएगा।
लेकिन जब हम देश स्तर पे घूमते हैं तो आज भी मूछे रखने पे, मटकी छूने पे, घोड़ी पे बैठने पे हथियार अपमान होता है। इसका मतलब आज भी हम लोग उस ताकत को हासिल नहीं कर पाए जिस ताकत से परिवर्तन होता है। मेरे परिवार के लोगों, मेरी इस बात पे गौर करना कि किसी दल ने आजादी से पहले भी यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल थे, यहाँ कांग्रेस भी थी, यहाँ जनसंघ भी था, यहाँ अकाली दल भी था, यहाँ मुस्लिम लीग भी था, यहाँ लेफ्ट की पार्टियां थी, किसी ने हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ी और पार्टी बना के हमारे हकों की लड़ाई लड़नी पड़ी। सोचो, बाबा साहब जैसे विद्वान जब इनसे तंग आके पार्टी बना के लड़ाई लड़ते हैं तो आप महसूस करो क्या इनका चरित्र बदल गया है। आज ये हमारे लिए अच्छे हो गए, आज ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह से लंबे समय तक हम लोग कांग्रेस से उम्मीद लगाए रहे कि ये हमारी जिंदगी बदलाव करेगी, कांग्रेस के जाने के बाद 10 साल से केंद्र में भाजपा का शासन है और भाजपा के शासन ने हमारे तन से कपड़ा भी छीनने का काम कर दिया। 350 का सिलेंडर 1150 रुपए में देते हैं, बड़े बड़े वादे करते, बड़े बड़े दावे करते, लेकिन जमीनी हकीकत पे नहीं जाते। जो बिजली का बिल 350-400 रुपए का, 250 रुपए का आता था, वो 700-800 रुपए का आता है। जो पेट्रोल 45-46 रुपए का आता था, वो 100 रुपए का आता है। आज आप यहाँ से किसी बाजार में जाते होंगे, आप चेक करके देखो, अब से 10 साल पहले कितना किराया लगता था और आज कितना किराया लगता है। आपका नजदीकी बाजार कौन सा पड़ता है बता? नजदीकी बाजार कौन सा पड़ता है आपका, जहाँ मार्केट में सामान लेने जाते हैं? मालपुरा माल खरीदा। आज बताओ, माल खरीदा जाते कितना पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है माल खरीदा जाने का? 500। और 10 साल पहले कितना पैसा लगता था? 10 रुपया 100 से 200 रुपए। यानी कि महंगाई तो 5 गुना बढ़ गई। आमदनी बढ़ी है क्या? बढ़ी आमदनी 250-300-400 रुपए मिलते हैं मेहनत मजदूरी के। 300-400 रुपए की मेहनत मजदूरी से आप इस देश में करोड़पति लखपति नहीं बन सकते और ना ही सुख सुविधा हासिल कर सकते हैं। 300-400 रुपए की मेहनत मजदूरी से आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते हैं, अच्छा भोजन भी नहीं खिला सकते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं दे सकते। बस 2 टाइम का रोटी बड़ी मुश्किल से आपको आप उन तक दे सकते हैं। और इन सरकारों ने आज तक हमारा मजाक उड़ाने के अलावा किया क्या है? लेकिन आप महसूस करो, 34 साल पहले इस धरती पे मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब आपको समझाने आए थे। जब उन्होंने जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ा तो आपने उनका पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया। अगर आप पूर्ण रूप से साथ देते तो मान्यवर काशीराम साहब यहाँ से जीत के जाते, और मान्यवर काशीराम साहब यहाँ से जीत के जाते तो आज ये जांजगीर चांपा आज के जैसा नहीं होता, ये नोएडा जैसा होता, ये दिल्ली जैसा होता। इसको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन आपने बड़े नेता को हरा दिया यहाँ कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में, और जांजगीर चांपा ही रह गया, क्योंकि उनका लक्ष्य था देश भर में घूम घूम के समाज को उनके पैरों पे खड़ा करना, समाज को तैयार करना। आज फिर आपके पास मौका है। ये दीपक फूटे मत समझो, ये इसको मान्यवर काशीराम साहब का चेला समझो। ये मान्यवर काशीराम साहब का चप्पल वाला चेला है। अगर आपने मान्यवर काशीराम साहब के चप्पल वाले चेले को अपना कीमती वोट देकर केतली के निशान पे कामयाब बना दिया तो ये गरीब का बेटा आपके आंसू पूछने के लिए 24 घंटे 7 दिन आपका वर्कर बन के, आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष करने का काम करेगा। ये पढ़ा लिखा नौजवान दिल्ली में जाके आपके क्षेत्र के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं जानता हूँ कि भीम आर्मी के माध्यम से आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे जा जाके आंदोलन किए हैं, भारत बंद किया है, लाठियां खाई है, मुकदमे जेल गए हैं, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा है। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों और मेरे नौजवान बहादुर साथियों, बताओ, जब तक राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग कामयाब नहीं होंगे, जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में नहीं आएगी, तो हम अपने लोगों का क्या भला कर सकते हैं? आप बता, जिनके पास राजनीतिक ताकत है वही तो कंट्रोल करते, वही तो नेतृत्व करते हैं। आप महसूस करो, हमारे लोग ये समझते हैं कि चुनाव सिर्फ इसलिए है कि 10-15 दिन अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी जो है कुर्सियों पर बैठ के भाषण सुनने का मौका मिलेगा, मगर महसूस करो राजनीति हमारे जीवन में कितना असर करती है। देखो, अच्छे स्कूल कॉलेज कहाँ बनेंगे, राजनीतिक लोग तय करते हैं, सरकारें तय करती हैं। अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, ये सरकारें तय करती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, सरकारें तय करती हैं। आपके खाद्य पदार्थों के दाम क्या होंगे, सरकारें तय करती है। बिजली का दाम क्या होगा, पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, सब्जी का दाम क्या होगा, टैक्स कितना देगा,
सरकारें तय करती है सब कुछ, इवन सांस लोगे, बीमार होने पे ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सीजन के दाम क्या होंगे ये भी सरकार तय करती है। अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे सरकार तय करती है। आपके क्षेत्र में उद्योग धंधे में लगेंगे सरकार तय करती है। महिलाओं को घर में रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार तय करती है। बच्चियों को बहनों को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी सरकार तय करती है। सब कुछ तो सरकार तय करती है। तो आप अपने वोट का प्रयोग जिम्मेदारी से क्यों नहीं करते हो? आप अपने वोट का प्रयोग और जिम्मेदारी से नहीं करोगे तो ये ताकतवर लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे और ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। इनके षड्यंत्र को भी समझो। इनका षड्यंत्र ये है कि लोकतंत्र से पहले, आजादी से पहले राजा महाराजा इस देश में राज करते थे और जब आजादी मिल गई, लोकतंत्र आ गया और बाबा साहब ने नारा दे दिया कि मैंने रानी का पेट काट दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उनको पता था कि जिन्होंने हजारों साल हमारे बारे में नहीं सोचा वो आने वाले कल में भी नहीं सोचेंगे, इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार सब लोगों को दिलाया। उनको महसूस होता था कि अगर हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, वोट की वैल्यू समझेंगे तो किसी के पिछलक्कू नहीं बनेंगे कांग्रेस भाजपा के। अपने आप कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ के कलम की ताकत अपने हाथ में लेंगे और अपने लोगों की किस्मत लिखेंगे, अपने लोगों का भविष्य लिखेंगे, अपने लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं लिखेंगे। लेकिन इन्होंने, अमीरों ने, ताकतवर लोगों ने लोकतंत्र पे भी कब्जा कर लिया। आज इन्होंने चुनाव इतना महंगा कर दिया कि कोई गरीब का बेटा लड़ नहीं सकता है। चुनाव आयोग कहता है कि 90-95 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन देश की तो 80 करोड़ आबादी सस्ता भोजन देती है, सस्ता राशन लेती है। उनकी तो हैसियत भी नहीं, उनके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए भी नहीं, वो चुनाव कहां से लड़ लेंगे? इन्होंने ये महंगा कर दिया कि गरीब के बच्चे इसमें घुस ना पाए, किसान मजदूर के बेटे इसमें घुस ना पाए, कर्मचारियों के बेटे इसमें घुस ना पाए। लेकिन माननीय काशीराम साहब ने इनको आंदोलन चला के मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनके इन चेलों ने ली है कि माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे और गुरु घासीदास जी का भी अधूरा सपना पूरा करेंगे। भारत में मानव मानव एक समाज का, एक समान का राज, यानी कि मानवता का राज लाकर रहेंगे और पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेके अपनी बहनों माओ को सम्मान की जीवन देंगे, उनके क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, अपने भाइयों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, उनके बीमार होने पे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे और उनके रोजगार के लिए जितना बैकलॉग है सारा बैकलॉग भरवाएंगे। उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर लगवा के उनको रोजगार देने का काम करेंगे, उनके क्षेत्रों में विकास के कार्य करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र के साथ साथ दुर्ग लोकसभा की जनता भाई शीतकरण महिलवार जी को और रायपुर लोकसभा की जनता पीताम्बर जांगड़े जी को अपना वोट देके केतली का बटन दबा के इनको राजनीतिक ताकत दे और चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरह से यूपी के लोग चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली भेज रहे हैं तो जांजगीर चांपा और दुर्ग के लोग जो हैं और रायपुर के लोग भी इन लोगों को दिल्ली भेजने का काम करें। इनके काम को आगे बढ़ाने का और आपके क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाने की गारंटी चंद्रशेखर आजाद देता है, क्योंकि हम लोग इस सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि महापुरुषों का जो विजन है, महापुरुषों का जो विजन है, महापुरुषों का जो सपना है वो पूरा होना चाहिए। और हमें भी, गरीबों को भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी, नौजवानों को भी और मेरी गरीब माँ बहनों को भी इज्जत और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। देखो मेरी बात को याद रखना, आपको लंबा समय हो गया, किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की 55 साल होगी, किसी की 60 साल होगी, किसी की 70 साल होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 30 होगी। बताओ चुनाव के बाद आता है आपकी बस्ती में भी पूछने की आपके हाल क्या, ईमानदारी से अपने दिल खराब रखते आता है कोई आपका भूखा पेट देखता है, कोई आपके फटे हुए कपड़े देखता है, कोई आपकी टूटी हुई छत देखता है, कोई आपकी परेशानियां देखता है। जब बेटी की शादी करते हो तो कर्ज लेते हो, जब बेटे को पढ़ाते हो तो कर्ज लेते हो। ये हमें जानवर भी नहीं समझते, तो हमें इनसे दूर रह के अपनी ताकत बनानी चाहिए। अगर हम इनके पीछे खड़े रहेंगे तो ये मालिक बन के आगे आगे बढ़ते रहेंगे। कब तक हम झूठन पे जिंदा रहेंगे? हम जब इस देश में मेहनत करके, संघर्ष करके मालिक बन सकते हैं तो हम इनकी झूठन पे जिंदा क्यों रहे कि ये जो हमें देंगे सरकार बना के मुश्किल नहीं। जब हम वोट से अपने लोगों को ताकतवर बना सकते हैं तो हम किसी दूसरे को ताकतवर क्यों बनाएं? माननीय काशीराम साहब कहते थे अगर आप फूल को वोट दोगे तो फूल ताकतवर होगा, फूल वाले ताकतवर होंगे, वो ताकतवर होंगे तो अपने लोगों के लिए नीति बना के उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप पंजे वालों को वोट दोगे तो पंजे वाले ताकतवर होंगे और वो नीति बना के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप
केतली वालों को वोट दोगे तो केतली वाले ताकतवर होंगे, आप सब लोग ताकतवर होंगे और केतली वाले नीति बनाकर आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके आंसू पूछने का काम करेंगे। मैं तो अपने जिम्मे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर निकला हूं। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं, अगर आपने हम लोगों का साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी एक नई क्रांति पैदा होगी, छत्तीसगढ़ में भी एक नया उजाला आएगा, गरीबों के घरों तक निःशुल्क सुविधा रोशनी पहुंचेगी और गरीबों की जिंदगी भी स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी होगी। मैं तो वहां से देखता आ रहा हूं। मैंने मनीष से पूछा कि भाई मनीष, देख के बताओ कि यहाँ क्या ऐसा क्या है जिसको मैं कहूँ कि कुछ अच्छा है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसको देख के मैं कहूँ कि यहाँ के गरीबों की जिंदगी में कुछ अच्छा है। लेकिन अच्छा हो सकता है अगर आप अपनी वोट का फैसला जिम्मेदारी से लेना शुरू करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, भीम आदमी के वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कोई आपके लिए ये 4-10 दिन का मेला मत समझो इसको, ये आपके मुस्तकबिल का, आपके भविष्य का फैसला है। आप पे होने वाले जुल्म करने वालों की टांगे काम जाएंगी अगर आपकी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। हमारी बहन बेटियों से मांग उठाने वालों की टांगे काम जाएंगी अगर आपकी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। और जो अधिकारी कर्मचारी आपको जगह जगह पर रोकते हैं, आज जो अधिकारी आपको डंडे से पीटने का काम करते हैं, आपको आंख दिखाते हैं, कल ये आपको सलाम करते नजर आएंगे, आपको सलूट करते नजर आएंगे अगर आपकी राजनीतिक ताकत बन जाए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर, की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी परेशानियों का हल कर देगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों अपनी सारी समस्या को कागज पर लिखकर एक लिफाफे में बंद करके चंद्रशेखर आजाद को दे दो और अपने वोट की ताकत भी चंद्रशेखर आजाद को दे दो। फिर देखो कि आपकी वोट की ताकत के जरिए किस तरह से आपकी समस्याओं का हल जो है चंद्रशेखर आजाद और हमारी ये पूरी टीम, हमारी पूरा फौज, हमारा पूरा परिवार, हमारे तमाम नेता मिलकर जो है करके दिखाते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुश्मन की बातों में अगर आपने उनको वोट कर दिया तो वो वोट लेके अगली बार 5 साल बाद ही आपको दिखाई देंगे। 5 साल नहीं दिखाई देंगे, 5 साल आपकी बात नहीं करेंगे और आप फिर ये सोचोगे कि हमने इतनी बड़ी गलती क्यों की। तो आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, 7 तारीख को जब आप अपना वोट डालने जाएं तो एक एक वोट केतली के निशान पर डालकर केतली को कामयाब करें और मेरे भाइयों को लोकसभा में भेजने का काम करें, इनको राजनीतिक ताकत देने का काम करें। और जो हमारे प्रदेश भर के जो नौजवान हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों को फोन करें, वो लोगों से अपील करें कि वो हमारे तीनों प्रत्याशियों को वोट डालने का काम करें और एक एक वोट देके जो है इनको राजनीति में कामयाब करने का काम करें। आप यहाँ लंबे समय से टिके हुए हो और हमारे साथी ये कह रहे थे बार बार नारे में कि हमें भाई संविधान की रक्षा भी करनी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भाई, ये संविधान की रक्षा हम नहीं कर सकते, ये संविधान तो हमारी रक्षा करता है, ये संविधान है। तो आज एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने खड़ा है और ये गरीब किसान मजदूर के बेटे भी अच्छी कुर्सियों पर बैठे हैं, इनके लिए बढ़िया कूलर लगा है, बढ़िया टेंट लगा है और आप भी कुर्सियों में बैठे हो। तो इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बैठे हो। इस संविधान को ताकत दो, इस संविधान से दी गई ताकत को अपने हाथ में लो, फिर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि मेरी इस बात पे आप गौर करना और हर आदमी अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों को खबर पहुंचा के और हमारी तीनों लोकसभाओं में, लोकसभा जांजगीर चांपा से दीपक कुमार खूंटे जी को वोट करके केतली के चुनाव निशान पर वोट करके इनको कामयाब बनाए, इनको ताकत दें। पूर्व लोकसभा से शीतकरण महिलवार जी को केतली के निशान पर वोट देके चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करें और इनको कामयाब बनाएं। और रायपुर लोकसभा से पीताम्बर जांगड़े जी को केतली के निशान पर वोट करके इनको कामयाब बनाएं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। ये वोट हमें बिकने के लिए नहीं मिली, वोट हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिली है। और अपनी नींव मजबूत कर लो, जो बिल्डिंग अच्छी बने। इसलिए मैं अपने तीनों प्रत्याशियों से कहूंगा कि वो यहाँ आ जाएं और मैं अपने नेताओं से भी कहूंगा कि वो भी पहली पंक्ति में आ जाएं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो पहली पंक्ति में आ जाएं। हम सब लोग यहाँ उपस्थित जनसमूह से ये अपील करेंगे कि वो इन हमारे प्रत्याशियों को और हमारे नेताओं के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए एक एक वोट केतली के निशान पर डालने का काम करें और इनको लोकसभा भेजने का काम करें। मैं आपसे अपील करता हूं कि
7 तारीख का दिन होगा और आपका चुनाव चिन्ह क्या है, जरा जोर से बता दो, और जोर से बताओ, पीछे वाले बताओ, ये बराबर वाले बताओ, ये बाएं बहने बताओ, ये बाएं वाले बताओ। ये केतली नहीं है, ये अलादीन का चिराग है। देखो जैसे जैसे केतली मजबूत होगी वैसे वैसे ये हमारे प्रत्याशी मजबूत होंगे, और जैसे जैसे मजबूत होंगे फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आप मांगने वाले नहीं बचोगे, आप देने वाले हो जाओगे, क्योंकि जिनका राजकाज होता है उनके हाथ नहीं फैले होते। इसलिए बताओ 7 तारीख का दिन होगा। मेरी आवाज ज्यादा आपके काम है, जोर से बताओ क्या चुनाव चिन्ह होगा? मोहर लगेगी, वोट पड़ेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव चिन्ह, आपका चुनाव चिन्ह, बहनों का चुनाव चिन्ह, माओ का चुनाव चिन्ह, बच्चों का चुनाव चिन्ह, गरीबों का चुनाव चिन्ह, किसानों का चुनाव चिन्ह, मजदूरों का चुनाव चिन्ह, और जांजगीर चांपा वालों का चुनाव चिन्ह। मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पंख लगाने के लिए अपने कीमती वोट को 7 तारीख को सुबह सुबह जाकर और केतली का बटन दबाकर अपने दोस्तों साथियों रिश्तेदारों को भी कहकर एक एक वोट केतली को देकर और मेरे हाथ और मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को पंख लगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामना। देखो महसूस करो, इतना बड़ा आदिवासी समाज लेकिन अपने जल जंगल जमीन के हक भी नहीं बचा रहा। क्यों? क्योंकि राजनीति में ताकतवर नहीं है। आप ऐसे मत हो जाना। आप हम अपने भाइयों की लड़ाई भी लड़नी है, मुस्लिम भाइयों की लड़ाई भी लड़नी है, ईसाई भाइयों की लड़ाई भी लड़नी है, पिछड़े वर्ग के भाइयों की लड़ाई भी लड़नी है, किसानों मजदूरों की लड़ाई भी लड़नी है, और दोनों हाथ ऐसे उठा